आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात होगी जनाब इलेक्शन 2024 के बारे में, जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम उसके मौज़ूआत हैं। आज अब से कुछ देर कबल एक बड़ी खबर आई है सेनेट से, जहां पर एक रेजोल्यूशन मंजूर हुई है। गो कि वो रेजोल्यूशन की क़ानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं, लेकिन इसने सियासी और माशी तौर पे एक बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को, और प्याली में एक तूफ़ान खड़ा हो गया है। इस चाय की प्याली का तूफ़ान क्या असर दिखाएगा ये तो दूर की बात है। तमाम सबसे पहले जो हुआ है वो ये हुआ कि स्टॉक मार्केट को एक झटका लगा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एकदम से बैठ गई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 881 पॉइंट गिरने से मुस्बत से जो जा रही थी वो मनफी पे आई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि जनाब जो आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के बड़े तादाद में फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे, अब उनको अदालतों से इंसाफ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। रिटर्निंग अफसरान और ट्रिब्यूनल के जो जजेस थे, मौजूद जजेस थे, उनके दरमियान क्या मुकालमा हुआ ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ इलेक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर कि जनाब इलेक्शन में कुछ ख़तरात दरपेश हैं, उन ख़तरात के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेनेट के हवाले से, जहां आपसे कुछ देर पहले एक रेजोल्यूशन मंजूर हुई है। इस रेजोल्यूशन के बाद ये जो पूरी क़रारदाद आई है, इसके बाद कि जिसके अंदर ये कहा गया कि इंतखाबात का कुछ इल्तिवा होना चाहिए, जिसके बाद जो है आपकी पाकिस्तान एक्सचेंज है वो 881 पॉइंट नीचे गिरी है। और इसके साथ ही जनाब हुआ ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके गिरने से वो मुस्बत जो चल रही थी, मुसलसल आप ये ख़बरें देख रहे थे कि मुल्क माशी तौर पर बेहतर होता जा रहा है और मुस्बत स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, वो मनफी में आ गई और ये मनफी जोन में चली गई और स्टॉक मार्केट 65,000 की जो नफसियाती हद है वो उसकी दोबारा वो गिर गई और 100 इंडेक्स पे जो है वो 457 पॉइंट्स गिर गई और 64,142 पॉइंट्स पर ये आ गया है जनाब। तो ये एक सूरत हाल थी जनाब जो कि हुई है, और ये सिर्फ इसका यही रिज़ल्ट नहीं रहा। सियासी व मजहबी जमातों की जानिब से जो कि इंतखाबात के अंदर ख़ासे संजीदा हैं, उन्होंने इजलास बुला लिए हैं। अब से कुछ देर कबल ही पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, जैसे कि MQM पाकिस्तान हैं, उनके मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में इस हवाले से हंगामी मुशावरती इजलास शुरू हुआ है, जिसकी सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। इसी तरह सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अब जो है वो बज़रिया टेलीफोन जो है वो रब्ते किए हैं। कुछ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस हवाले से अपने मशवरे किए हैं लोगों से। साथ ही जो मुस्लिम लीग नून है वो भी इसको बहुत संजीदा नौइयत से देख रही है और दीगर सियासी जो मजहबी जमातें भी इसको देख रही हैं। इस हवाले से क्योंकि ये जो डेडलॉक आता है या इस तरह की जो एक गैर यकीनी की सी कैफियत होती है, ये ना सियासी तौर पर अच्छी होती है ये बेयकीनी, और ना ही माशी तौर पर अच्छी होती है, जिसके असरात ये सेनेट के इजलास की ख़बर जैसी ऑन एयर हुई है उसके 1 घंटे के अंदर सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखे गए हैं। और आइंदा जो है वो क्या होगा ये माशी तौर पे, ये भी इसके हवाले से पता चलेगा। इसके साथ साथ मैं बात करता हूँ कि आज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जनाब जमा होना था, उन्होंने आना था, उनको तलब किया गया था, क्योंकि वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जिनमें मैंने बताया था आपको कि सिंध के अंदर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार वो थे जो कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत याफ्ता लोग थे, या जिनको वफा परस्त के नाम से जाना जाता है, वो लोग इंतखाबात में खड़े हुए थे और उनके बड़े तादाद में फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो जनाब उसमें ये हुआ कि जस्टिस खादिम हुसैन तीनों पर मुश्तमिल जो ट्रिब्यूनल ने जो है वो रिटर्निंग अफसर की सलाहियतों पर सवालात उठा दिए और RO जो थे NA 236 की उनकी अदम मौजूदगी पर भरहमी का भी इजहार किया गया ट्रिब्यूनल की जानिब से, जिस अदालत ने मौजूद अदालत ने इस्तफसार किया सरकारी वकील से कि साहब कहाँ से आ रहे हैं और कब तशरीफ़ लाएंगे, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि शाह फैसल कॉलोनी से आना था, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। जिस पर जस्टिस खादिम हुसैन तीनियों जो कि हाई कोर्ट के जज हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें तो उनका इंतज़ार करना ही पड़ेगा, इनसे कहें फौरी पहुँचें। इसी तरह मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार इमरान अली के जो कागजात उन्होंने मुस्तरद किए थे उनके इसलिए उनको बुलाया था। इसी तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मलिर की जानिब से गैर ज़रूरी वजूहात की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर भी अदालत ने भरहमी का इज़हार किया। अदालत ने कहा कि कागजात नामजदगी पर आपने जो RO के दस्तखत न होने पर ये जो फॉर्म रिजेक्ट किया है ये आपने कैसे किया है। ट्रिब्यूनल के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या इस हवाले से ये चीज़ जायज़ थी, और ट्रिब्यूनल ने ये भी बोला ये कौन सी रकम जमा कराने का मामला था कि फ़ॉर्म की भी रसीद ली जाती है।
जो आरओ इस किस्म के फैसले करेंगे वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। स्क्रूटनी के रोज़ रिटर्निंग अफसर ने जवाब दिया कि स्क्रूटनी के रोज़ जो हैं वो अस्पताल में थे, तो जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आखिर फिर कागजात नामजदगी का फैसला किसने किया, जिस पर असिस्टेंट रिटर्निंग उन्होंने बताया कि असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने यह फैसला किया। ट्रिब्यूनल ने इस पर बड़ी ही दिल से उस बात की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि किसी को खुश करने और अपनी नौकरी पक्की करने के लिए अस्पताल से उठकर आ गए, जिस पर आरओ ने उनको कहा दानिस्ता कुछ नहीं किया, माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने कहा किसी का नुकसान करेंगे तो अल्लाह ताला आपको क्यों माफ़ करेगा। फिर उसके बाद एन 234 से जनाब आज़ाद उम्मीदवार थे नवाबज़ादा रफ़ीक़ अब्बासी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर भी जो है वो ट्रिब्यूनल ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। ट्रिब्यूनल के सामने आरओ ने बताया कि तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा से उन्होंने ये वजह दरियाफ़्त की कि आप उम्मीदवार को क्यों नामज़द कर रहे हैं, और वो जवाब नहीं दे सके। उस तरह उनके तसल्ली बख्श उन्होंने ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। उस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया, यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनसे इस्तफसार किया कि आपको इंक्वायरी का हक़ किसने दिया, किस कानून के तहत ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे कुरान शरीफ या क़ानून के बारे में कोई सवाल पूछ लूँ तो क्या आप जवाब दे सकेंगे। ट्रिब्यूनल ने का मुकालमा हुआ आरओ से। फिर जस्टिस खादिम हुसैन तैयू ने रिमार्क्स देते कहा कि ऐसे ही लोगों ने दुनिया में मुल्क का नाम ख़राब किया हुआ है। एक दिन इंसाफ की कुर्सी पे बैठे और ये ना सोचा कि अल्लाह के सामने भी जवाब देना पड़ेगा। अदालत ने उनसे पूछा कि अपने फ़ैसले से मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है, क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने कहा जो आप फ़ैसला कर दें मुनासिब होगा। ट्रिब्यूनल ने उम्मीदवार के कागजात नामजदगी बहाल करते हुए आरओ का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। मेरे एक साथी दोस्त ने मुझे ये भी बताया कि एक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई में ये भी हुआ कि अदालत में उनसे कहा गया, पूछा गया आरओ से कि आपने ये फॉर्म रिजेक्ट किए, इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि इस पर जो सेकेंडरी प्रपोजर थे उनके दस्तखत जाली थे। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला कि आपने इसको भेजा था कहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहीं इसको वेरिफिकेशन के लिए नहीं भेजा था, जो इस हवाले से दस्तखतों के हवाले से चेकिंग के माहिर होते हैं। तो बोला आपने फिर ये कैसे फ़ैसला कर लिया। तो इस किस्म के वाक़यात हुए और आज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसने रिटर्निंग अफसरान की जो कारकर्दगी, ये सारी चीज़ें आप सुनकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे, उनकी जो कारकर्दगी है उस पर कई सवालात उठा दिए हैं। और ये सवाल जो खुद जस्टिस खादिम हुसैन तैयू ने अपने रिमार्क्स में कर ही दिया है कि जो इस तरह इलेक्शन के कागजात नामजदगी जिन्होंने मंजूर या मुस्तरद किए हैं वो किस तरह इलेक्शन शफाफ करवाएंगे। ये एक सूरत हाल थी। इसके साथ साथ एक और एक सूरत हाल है, और वो सूरत हाल ये है कि जनाब ओवरऑल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं पूरे पाकिस्तान में, अब वहाँ से कुछ ऐसे फैसले आना शुरू हुए हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी रिलीफ मिल रहा है, और इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे उनको भी रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसने जहां पे जीडीए के लोगों को जनाब उनकी दरख्वास्तों पे नोटिस किए हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इन लोगों की दरख्वास्तों पे, वहाँ जो उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला है जनाब कि पीटीआई को रिलीफ मिला है। और वो रिलीफ इस तरह मिला है कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को एन 214 उमर कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इसी तरह उनके बेटे ज़ैन कुरैशी को भी एन 214 से कागजात नामजदगी जमा कराने की इजाज़त हो गई है, उनको कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और याद रहें कि इससे कबल रिटर्निंग अफसरान ने उनके जो कागजात थे वो मुस्तरद कर दिए थे और अब उनको मिल गई है। इसी तरह जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिलीफ मिला है, इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों को भी बड़ी तादाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिलीफ मिला है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस वक्त भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और आइंदा भी कार्रवाइयाँ भी कुछ दिनों तक जारी रहेंगी, और हम आपको वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई हुई, समाअत होगी, वो भी आपको बताते रहेंगे। इस सिलसिले में हम जो ऐसे लोग हैं जो कि मुसलसल कवर कर रहे हैं हमारे दोस्त, हम उनको भी आपको आपसे मिलाते रहेंगे और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन से कबल जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सरकारी इदारों और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक थ्रेट को महसूस किया है जो कि नीचे तक ट्रांसफ़र हुआ है। बताया गया है लोगों को कि आपने सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम करने हैं। कुछ दोस्तों की जानिब से ये इतला मिली, हम एक मिट नशिस्त में थे तो वहाँ से ये इतला मिली कि जनाब जो वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं वो इलेक्शन के मौके पर भी ये कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए और इस पाकिस्तान में बेयकीनी की फ़िज़ा को करने के लिए, अमन अमान की फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए जो आइंदा होने वाले इंतखाबात हैं उससे कबल उन अफराद को टारगेट किया जाए जो कि
इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो विफाक के अलावा समझे जाते हैं। और इस हवाले से जो जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनकी कुछ लोग भी उसमें एक्टिव पाए गए हैं, और इस हवाले से एक जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत संजीदगी के साथ इसकी जांच भी कर रहे हैं, और उसके उन जो स्लीपर सेल्स हैं उनको का मायना भी कर रहे हैं कि अगर कहीं से कोई एक्टिव हो तो उसको किस तरह जो है वहीं पर ही डीएक्टिव किया जाए या उनको पकड़ लिया जाए। और इस हवाले से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो केपी के इलाके हैं, जैसे कि वहाँ पे अब तो हमले होने भी शुरू हो गए हैं, GUI के लोगों को टारगेट किया गया है, मोहसिन दावर साहब को टारगेट किया गया है। इसी तरह केपी पंजाब और में भी थ्रेट जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर सिंध के अंदर भी ये थ्रेट मौजूद है। और इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंतखाबी अमल के दौरान ऐसे लोगों को टारगेट किया जा सकता है जो कि इंतखाबात के अंदर मशगूल होंगे, या मास्टर्स जहाँ मौजूद हैं या ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। ये खदशात भी बताए गए हैं, और इस हवाले से जो है वो तैयारी कानून नाफिज करने वाले इदारे तो कर ही रहे हैं। इसी तरह सियासी जमातों और मजहबी जमातों के वो अफराद जो कि रिस्क पर हैं या जिनको थ्रेट है, उनको इस हवाले से आगाह भी किया गया है। तो जनाब ये थी सूरत हाल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से। मैंने आपको बताया आज के अपने उसमें कि सेनेट के जो में क़रारदाद पास हुई इंतखाबात के अल्तवा से मुताल्लिक़, उस हवाले से उसका बड़ा मनफी जो है वो नतीजा सामने आया है। माशी हवाले से बात करें या सियासी हवाले से बात करें, दोनों। इसके साथ मैंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवारों को जिनमें बानी के कैंडिडेट भी शामिल हैं उनको रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है अदालतों से। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जनाब सूरत हाल मुल्क में अमन अमान की क्या है। इस हवाले से जो है हम मज़ीद भी आपको इलेक्शन के हवाले से अपडेट करते रहेंगे, और हमसे जुड़े रहिएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको सच पहुंचाएं आप तक, और वो भी बिना किसी सेंसर किए। तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। आदाब अर्ज़ है।